प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमने अपनी पिछली क्लासेस में बच्चों जो 11th मैथमेटिक्स है उसके 7th चैप्टर जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट यानी कि बिंदुओं के कार्तीय निर्देशांक वाले चैप्टर को हमने लगभग क्लोज किया स्टूडेंट्स। उसमें लगभग हम लोगों ने बच्चों 5 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 जो कि स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा है उसके ऊपर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टूडेंट्स सरल रेखा क्या होती है और उसका ग्रेडियंट क्या होता है, लाइन पैरेलल टू एक्सिस और ग्रेडियंट कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी लाइन का, ये सारी चीज़ें और इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण, हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए ज़रा हम लोग आगे बढ़ते हैं और सरल रेखा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स यानी कि कुछ ऐसे शब्द जिनका कि प्रयोग बार बार इस चैप्टर में होगा उनके ऊपर बात करेंगे और उनको समझेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है स्टूडेंट्स वो है ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं स्टूडेंट्स रेखा का झुकाव। रेखा का झुकाव स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहां पर ऐसे समझिएगा कि जैसे कि ये एक रेखा है, तो ये जो रेखा है ये एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्योंकि यहां पर एक्स पॉजिटिव होता है। तो यहां से अगर हम लोग इस एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करना शुरू करें तो ये जो भी एंगल होता है थीटा, और अगर लाइन इस रूप में है कुछ इस तरह से है तो ये एंगल को इस तरह से नापा जाता है। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये लेस देन 90 डिग्री है और ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल्स होते हैं जो कि रेखा एक्स अक्ष के साथ में बना रही होती है, उस एंगल का अगर हम लोग 10 वैल्यू निकालें यानी कि 10 थीटा निकालें यानी उस कोण की 10 वैल्यू निकालें तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स ग्रेडियंट ऑफ लाइन, और हिंदी में इसे कहते हैं रेखा की प्रवणता। क्या कहते हैं बच्चों? रेखा की प्रवणता। यानी किसी भी रेखा की अगर प्रवणता या ग्रेडियंट निकालनी है तो वो रेखा एक्स अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है हम ये ज्ञात कर लेंगे और उसकी 10 वैल्यू निकाल लेंगे। 10 थीटा, जैसे 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 1/√3, 10 45 की 1, 10 60 की √3 और 10 90 की इनफाइनाइट, 10 0 की 0। तो इसी तरह से दूसरे कोणों के लिए भी हम 10 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो अगर निकाल लें तो रेखा की प्रवणता हम लोगों को मिल सकती है स्टूडेंट्स। तो ये है बच्चों रेखा की प्रवणता। अब यहां पर दो चीज समझने वाली हैं, क्या कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में ऐसा एंगल बना रही है जो कि 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है, तो जो प्रवणता है, जो ग्रेडियंट है यानी कि जो m है, m इज पॉजिटिव, यानी कि जो प्रवणता है वो धनात्मक होगी। ठीक है ना, धनात्मक। और अगर जो थीटा है बच्चों वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है तो जो m है यानी कि प्रवणता है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऋणात्मक। राइट। तो यहां पर ये दो चीजें थी इंपॉर्टेंटली कि अगर किसी रेखा का, हम लोगों ने एक कंसेप्ट को समझा है कि प्रवणता वास्तव में होती क्या है रेखा के लिए। रेखा के बारे में हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में। अब रेखा की प्रवणता, ठीक है ना, यानी और डीप में जा रहे हैं। तो रेखा की प्रवणता का मतलब यह है कि रेखा एक्स एक्सिस के साथ में जो भी एंगल बनाएगी उसकी जो 10 वैल्यू होगी उसे हम उसी रेखा का प्रवणता या इंग्लिश में ग्रेडियंट कहेंगे। उसे m से प्रदर्शित किया जाता है, उसका जो सिंबल होता है ना वो m होता है। ठीक, और m इज इक्वल टू होता है कितना, 10 थीटा। तो यहां पर हम लोगों ने ये समझा कि किसी भी रेखा की प्रवणता होता क्या है और प्रवणता कब पॉजिटिव होती है, यानी कि
जो ग्रेडियंट है वो कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। मतलब ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर दो चीजें और मिस हो गई थी। तीसरी चीज ये है प्रवणता से संबंधित कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हुआ, कितना, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हुआ, मतलब कि रेखा अगर एक्स अक्ष के साथ में कोई एंगल नहीं बना रही है, 0 डिग्री बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन है वो पैरेलल होगी, वो पैरेलल होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि जो रेखा एक्स अक्ष के साथ में 0 डिग्री का कोण बनाएगी वो एक्स अक्ष के समानांतर होगी। ठीक है ना, ये एक्स अक्ष के समानांतर होगी। ठीक है, समानांतर होगी। अगर वो उसके लिए, अगर वो एक्स अक्ष के साथ में थीटा डिग्री, मतलब थीटा जो है 0 डिग्री बना रही है तो। और चौथा इसी के साथ में है कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया तो वो जो लाइन है, जो लाइन है स्टूडेंट्स, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, यानी वो रेखा y अक्ष के समानांतर होगी। फिर से समझाता हूं स्टूडेंट्स, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो वो जो रेखा है वो x अक्ष के समांतर होगी, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो वो जो भी रेखा है वो y अक्ष के समानांतर होगी स्टूडेंट्स। ठीक, तो इन 4 पॉइंट्स को इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ग्रेडियंट से संबंधित है जो कि, और थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब आइए हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लाइन में, इस जो चैप्टर है इसमें अब अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है। नेक्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन passing through 2 points x1 y1 and x2 y2। अब आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि अगर हमें किसी रेखा के ऊपर 2 बिंदु दिए हुए हों तो उस रेखा की प्रवणता को कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी तक तो हमने केवल यह समझा कि प्रवणता या ग्रेडियंट होती क्या है, अब प्रवणता निकालते कैसे हैं इसको समझिए। मान लीजिए बच्चों, हमारे पास में एक रेखा है, सपोज दैट दिस इज द लाइन, उसके ऊपर ये पॉइंट है एक A जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट है B जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। और मान लीजिए कि हमें इसकी प्रवणता निकालनी है, तो ये जो रेखा है x एक्सिस के साथ में मान लीजिए थीटा एंगल बनाती है। तो अगर हम इस A बिंदु से एक रेखा खींचे समानांतर x अक्ष के, और उसी तरह से इस B बिंदु से एक रेखा खींचे समानांतर y अक्ष के, तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, दिस वन। सपोज दैट कि ये बिंदु है P, है ना, और अगर ये रेखा x अक्ष के समानांतर है और अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये है पॉइंट x1 y1, ये दिस वन, ये पॉइंट है x1 y1, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी x1 है, और ये पॉइंट क्योंकि x2 y2 है तो 0 से लेके यहां तक की दूरी x2 होगी। तो ये बीच की जो दूरी है ये कितनी होगी, ये होगी x2 माइनस x1, क्योंकि अगर यहां से लेके यहां तक x2 है, यहां से लेके यहां तक x1 है, तो ये बची हुई कितनी होगी, x2 में से इतनी घटा दीजिए तो x2 माइनस x1 आ जाएगा, राइट। अब उसी तरह से यहां से लेके यहां तक की दूरी ये वाली, ये है y1, तो ये भी होगी y1, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, ये है y2, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी y2 माइनस y1। स्टूडेंट्स क्लियर, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ग्रेडियंट या प्रवणता कितनी होती है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड पी, इसमें क्या है, इसमें tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो लंब होगी ये वाली वैल्यू PB, और आधार होगी ये वाली वैल्यू AP। अब जरा ध्यान दीजिएगा, PB की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1,
और AP की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1। यानी कि अगर हमें किसी रेखा पर दो बिंदु दिए हुए हों तो उसकी प्रवणता बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि दैट इज m बराबर या tan थीटा बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो इस तरह से निकालते हैं स्टूडेंट्स रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के अगर रेखा पर दो बिंदु दिए हुए हों तो उस रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग लें, मान लीजिए कि एक लाइन है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 5,-8। तो इन दो पॉइंट्स से जो लाइन जाती है उसकी मान लीजिए हमसे प्रवणता कहा हो उसने निकालने को, तो हम प्रवणता कैसे निकालेंगे? तो m या tan थीटा बराबर होगा y2, ये है x2, ये है y2, इसे x2 मान लीजिए, इसे y2, इसे x1, इसे y1। तो हमारा फॉर्मूला होता है कितना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू है -8 माइनस y1 की वैल्यू है 3 अपॉन x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा -11 बटे 5 में से 2 गया 3। तो वो रेखा जो कि इस A और B बिंदु से होकर जा रही है उसकी जो प्रवणता है वो होगी -11/3। तो इस तरह से अगर रेखा पर हमें दो बिंदु दिए हों तो उनकी प्रवणता को इस तरह से निकाला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो तीसरी चीज है वो क्या है। तीसरा इसमें जो नेक्स्ट टर्म है, ये तो सेकंड चीज थी जो हम लोगों ने सीखी। अब जो थर्ड टर्म है वो है लाइन पैरेलल टू एक्सेस, यानी कि अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सेस। ठीक है, ये एक नई चीज है, इसको समझिएगा। मतलब ये कि अगर कोई भी रेखा x अक्ष के समानांतर हो तो वो, अगर ये x अक्ष है बच्चों और ये y अक्ष है, तो वो रेखा ये भी हो सकती है, ठीक है, और वो रेखा ये नीचे भी हो सकती है। मतलब वो रेखा तो x अक्ष, मतलब ये जो बीच में है x अक्ष, उसके ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी, क्योंकि दोनों जगह ये समांतर रेखा होगी x अक्ष के। तो अगर ऊपर है वो रेखा तो उसका जो समीकरण है वो होगा y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो b है, तो ये होगा y इज इक्वल्स टू b। और अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी भी b है तो ये होगा y इज इक्वल्स टू माइनस b। यानी कि अगर रेखा x अक्ष के नीचे है और उसकी x अक्ष से दूरी जो है b है तो उसका समीकरण होगा y बराबर माइनस b। और अगर वो x अक्ष के ऊपर है और उसकी x अक्ष के साथ में जो दूरी है वो b है तो उसका समीकरण होगा y बराबर b। अगर ऊपर होगी तो प्लस में आएगा b हमेशा, और नीचे होगी तो हमेशा माइनस में आएगा। उसी तरह से अगर ये x अक्ष और ये y अक्ष, उसी तरह से अगर y अक्ष के राइट हैंड साइड में कोई लाइन हो जो कि पैरेलल हो y अक्ष के, और उस लेफ्ट हैंड में भी एक लाइन हो जो कि पैरेलल हो y अक्ष के, और दोनों की दूरियां एक y अक्ष के साथ में जो है बराबर है, a है, तो अगर कोई भी रेखा y अक्ष के राइट हैंड साइड में, यानी जहां पर x प्लस का होता है वहां पर है, तो उस रेखा का समीकरण होगा x बराबर a। और अगर वही लाइन, अगर कोई अन्य लाइन y अक्ष के लेफ्ट साइड में है a दूरी पर, यानी जहां पर x नेगेटिव होता है, तो उसका समीकरण होगा x इज इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने शॉर्ट में समझा कि अगर अक्षों के समानांतर या एक्सेस के पैरेलल लाइंस दी हुई हो तो उनकी इक्वेशंस को कैसे निकाला जाता है, सिंपली, है ना। ध्यान दीजिएगा, x अक्ष के समानांतर अगर लाइंस होंगी तो उनमें x कभी नहीं आएगा, y इज इक्वल्स टू b, या तो प्लस में या माइनस में। और अगर y एक्सिस के पैरेलल है लाइन तो उसमें y कभी नहीं आएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस में या माइनस में a। यानी कि जितनी दूरी पर लाइनें होती हैं अक्षों से, बस वो दूरी आ जाती है राइट हैंड साइड में। जैसे यहां पर b दूरी पर थी
ये लाइन एक्स अक्ष से, तो y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू माइनस बी। नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी बी की, वरना पॉजिटिव आएगी। उसी तरह से यहां पर भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए अब जरा हम लोग चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं इस चैप्टर के, जो कि हमें आगे मदद करेगा एक्सरसाइज ए को करने में। बच्चों अब हम लोग आते हैं अपने चौथे बिंदु की ओर, जिसमें कि हमें यह समझना है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सेसेस होती हैं उनके समीकरण क्या होते हैं। बहुत आसान सी बात है बच्चों। वास्तव में समीकरण जो होते हैं किसी भी चीज की विशेषता या गुणधर्म को बताते हुए बनाए जाते हैं। अब जैसे कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि एक्स अक्ष की क्या विशेषता होती है। तो एक्स अक्ष की विशेषता ये होती है कि उसके ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण पता है क्या होगा, y बराबर 0। सिंपल। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो y बराबर 0 किसका समीकरण हुआ, एक्स अक्ष का। क्योंकि y बराबर 0 जो विशेषता है किसकी होती है, एक्स एक्सिस की होती है। इसलिए y अक्ष का इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0। और उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि y अक्ष पे किसकी वैल्यू 0 होती है, तो आप कहेंगे y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है। मतलब कि पूरी की पूरी y एक्सिस पे कहीं पे भी कोई बिंदु ले लीजिए आप, x का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस यानी कि y अक्ष का समीकरण कितना होगा, x बराबर 0। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। तो x इज इक्वल टू 0 y अक्ष की विशेषता है और उसका समीकरण बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो किस दोनों एक्सिस के समीकरण किस तरह से हम लोगों ने निकाले, ये बात क्लियर हुई आपको स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग फाइनली लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर पहुंच गए हैं, जिसके को ऊपर जो 8A एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी टिकी हुई है। अब हम लोग स्टूडेंट्स उस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिस रेखा का हमें ग्रेडियंट दिया हुआ होगा और y अक्ष पर उसका अंतःखंड इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा। अब आप यहाँ पे समझ रहे, अब आपको एक नई चीज समझ में यहाँ पर समझनी होगी, इंटरसेप्ट या अंतःखंड होता क्या है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा है, कोई रेखा ने मान लीजिए ये एक्स अक्ष को काटा और वाई अक्ष को काटा। तो उसने वाई अक्ष को जो काटा है, तो मूल बिंदु से लेके वाई अक्ष, जिस मूल बिंदु से लेके उस बिंदु तक की दूरी जहां पर रेखा ने वाई अक्ष को काटा था, वो जो दूरी है उसे कहते हैं y अक्ष पर अंतःखंड। और रेखा ने x अक्ष को जहां पर काटा था उस बिंदु से लेके मूल बिंदु तक की जो दूरी है उसे कहते हैं x अक्ष पर अंतःखंड। तो वास्तव में मूल बिंदु से लेकर रेखा x अक्ष या y अक्ष को कहां पर काट रही है वहां तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं अंतःखंड। तो y अक्ष पर अंतःखंड अलग हो सकता है, x अक्ष पर अंतःखंड अलग हो सकता है। अगर रेखा दोनों अक्षों को काट रही है तो दोनों अक्षों पे अंतःखंड होगा। अगर रेखा ने मान लीजिए रेखा ऐसी है, क्या कहते हैं, इस तरह से ये, तो रेखा मतलब ना तो x अक्ष को काट रही है मूल बिंदु के अलावा, ना y अक्ष को, मतलब अंतःखंड कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब लोग फोकस करते हैं यहां पर बच्चों। तो हमें यह दिया हुआ है कि हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका कि ग्रेडियंट हमें पता हो और y अक्ष पर जो वो अंतःखंड बना रही है वो हमें पता हो। मतलब कि ये स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर फिगर देखें तो हमारे पास में एक रेखा है बच्चों, जो कि दिस वन, जो कि थीटा एंगल बना रही है किससे, एक्स एक्सिस से। दिस इज द एंगल थीटा। और y अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है और उस बिंदु की जो दूरी है मूल बिंदु से या x एक्सिस से, वो दूरी कितनी है, c है। मतलब कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं 0, c। अब इस बिंदु से एक समांतर रेखा खींचिए और मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में ये एक बिंदु है रेखा पर, ये बिंदु ये मान लीजिए P बिंदु है x, y है ना,
क्योंकि जब भी समीकरण निकालते हैं तो एक चर बिंदु लिया जाता है उस रेखा पर। तो मान लीजिए कि ये चर बिंदु है, जैसे बिंदु पथ में अपन लोगों ने समझा था ना कि एक बिंदु लेते हैं चर बिंदु, तो ये मान लीजिए वो चर बिंदु है, ठीक है ना। नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और फिर ये इस तरह से, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी c है, और यहां से यहां तक की ये पूरी दूरी y है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये इतनी दूरी कितनी होगी, दिस वन, ये दूरी होगी y माइनस सी। अगर यहां से लेके यहां तक y था और इतना c था, तो y पूरे y में से ये c घटा दीजिए तो इतनी दूरी आ जाएगी। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी x, नो डाउट, ये बहुत दूरी हो जाएगी x। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसे नाम दे दीजिए आप A, इसे नाम दे दीजिए P, और इसे नाम दे दीजिए B। तो ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल A, B और P में अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कितनी, लंब यानी कि PB बटे आधार यानी कि AB। अब tan थीटा को अपन लोग प्रवणता को किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और PB की वैल्यू कितनी है, y माइनस सी है, और AB कितना है, x है। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा mx इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, c को इधर ले आए तो ये बन जाएगा mx प्लस सी बच्चों। तो ये आया रेखा का समीकरण, ठीक है ना। ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी उस रेखा का समीकरण है जिसकी की प्रवणता हमें दी हुई है। प्रवणता का मतलब ये है कि हमें वो कोण दिया हुआ है जो x एक्सिस के साथ में लाइन या एक रेखा बना रही है, और उसकी tan वैल्यू हमें पता है, हम निकाल सकते हैं, अगर एंगल है तो tan वैल्यू भी निकल जाएगी। और हमें वो c पता है जो y अक्ष पर या y एक्सिस पर वो लाइन बना रही है या काट रही है, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस भी हमें पता है। तो अगर ये दो चीजें हमें पता हो तो उस रेखा का समीकरण इस सूत्र से निकाला जाएगा। अगली जो एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है उसमें आपको यही रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिसमें आपको प्रवणता दी हुई होगी और y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई दी हुई होगी स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये आया उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता और y अक्ष पर क्या दिया हुआ है, हमें अंतःखंड दिया है। तो यहां पर m क्या है बच्चों, यहां पर m है रेखा की प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन, और c क्या है, c है y अक्ष पर रेखा द्वारा काटा गया अंतःखंड, ठीक है ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर ये है अंतःखंड और प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली शुरुआत है इस चैप्टर की, और ये हमने रेखा का पहला रूप पढ़ा है ना, ये रेखा का पहला रूप है, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। तो अब आइए स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को समझने के बाद में अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चाहो तो एग्जाम्पल बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन कहा जाए, एक क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए कि एक रेखा का समीकरण आप फाइंड करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिसमें आपसे कहा जाए कि वो रेखा x अक्ष के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है, पहली चीज, और y अक्ष पर वो 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। वो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है और y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो रेखा का समीकरण आप कैसे निकालेंगे, तो आपको थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो m बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। c आपको दिया हुआ है कितना, अंतःखंड दिया हुआ है 3, और रेखा का समीकरण क्या होता है, इसलिए रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी। तो y बराबर आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आई है 1/√3 इंटू एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया आपका, खत्म क्वेश्चन,
ये आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कर लो, √3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर दो। सॉरी, सी की जगह पर कितना लिखना है, 3, है ना, 3 दिया है क्योंकि सी। तो ये आया रेखा का समीकरण और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रवणता रूप में रेखा के समीकरण को फाइंड करेंगे जब हमें अंतःखंड और रेखा द्वारा x अक्ष के साथ में बनाया गया कोण दिया हुआ हो। ठीक।